मैं शुरू करती हूँ। शीर्षक अफसर की बेबी। मोबाइल की घंटी बजते ही रसोई से भुनभुनाती हुई कामिनी निकली। कितनी बार कहा इनसे एक नया मोबाइल ले लो, लेकिन हर महीने कहेंगे अगले महीने, पता नहीं वो महीना कब आएगा। उसकी उंगली यंत्रवत मोबाइल के घिस चुके बटन पर चली गई। हेलो, पहचानी? नहीं, कौन? मैं सांवली। सांवली, तुम? उसकी आवाज़ सुनकर कामनी के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। इतने दिनों बाद? तुम तो मुझे भूल ही गई, पर मैं तो तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ। कामिनी समझ नहीं पा रही थी ये कहकर सांवली उससे प्यार जता रही है या उसे ताना मार रही है। वो कुछ बोलती कि इससे पहले ही सांवली की आवाज़ उधर से आई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। खैर छोड़ो, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरी याद? हाँ। कोई ख़ास बात है क्या आज? तुम तो भूल ही गई। मैं ही बता देती हूँ, आज मेरा मैरिज डे है। हाँ, याद आया, आश्चर्य करते हुए कामिनी बोली। कितने साल बीत गए, लगता है जैसे कल की ही बात है। शादी के शुरुआती दिनों में तुम चिट्ठी ज़रूर लिखा करती थी, अब पता नहीं कहाँ खो गई। एक ही गांव के हैं हम दोनों, लेकिन एक दूसरे से मिले हाल चाल जाने कितने बरस बीत गए। सांवली बीते दिनों को याद करने लगी। पहले ये बता, घर परिवार कैसा है, तुम्हारे पति? बोलते बोलते कामिनी को याद आया शादी के समय सांवली का पति बीए में पढ़ ही रहा था, इसलिए झिझकते हुए पूछा। सांवली जैसे इसी सवाल का इंतजार था। फिर क्या था, शुरू हो गई। क्या कहूँ, इनको फुर्सत कहाँ है, बड़े अफसर जो बन गए हैं। मैं तो उनसे जी भर बात करने के लिए भी तरस जाती हूँ। कामिनी भौचक्की रह गई। अफसर? उनके मुंह से अनायास ही निकल गया। फिर संभलते हुए बोली, वाह, तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। किस विभाग में काम करते हैं? तुम तो जानती हो, मैं तुम्हारी तरह कॉलेज नहीं गई, विभाग उभाग समझ में नहीं आता। अफसर हैं, इतना ही जानती हूँ। वो एनजीओ कुछ होता है ना, उसी में हैं। सांवली ने भी उसके पति की थाह लेनी चाहिए और सवाल की सुई कामिनी की ओर घुमा दी। मैं तुम्हारे ब्याह में आ नहीं सकी थी, तू बता वे कैसे हैं, क्या करते हैं, घर परिवार कैसा है? बताना तो कामिनी भी चाहती थी अपने बारे में, पर उसके आगे अपने को छोटा नहीं दिखाना चाहती थी। कहाँ उसका पति अफसर और कहाँ इसके पति। समझदारी से बात बदलते हुए बोली, पहले ये तो बता, तुम्हारे देवर की शादी हो गई? मेरे देवर? तुम्हें अभी भी याद हैं? हाँ, तुम्हारी शादी में मैंने उन्हें बहुत परेशान किया था ना। उनकी शादी हुए तो 4 साल हो गए, 2 साल का एक बेटा भी है। तो देवरानी के साथ कैसे निभ रही है? कामिनी बातों बातों में उसके साथ घर गृहस्थी का ओर छोर पकड़ना चाह रही थी। सांवली पहले से ही उसका अंदाज़ा लगाए बैठी थी। इतराते हुए बोली, जिसका पति ज़्यादा कमाता है, राज तो उसी का चलता है घर में। बस समझो राज कर रही हूँ। बेटे को आवाज़ देती हुई सांवली बोली, राज, जरा एसी चला देना, बड़ी गर्मी लग रही है। इसी का जिक्र करते ही सांवली की आवाज़ में ठंडक आ गई और कामिनी की देह तपने लगी। सांवली बात आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या बताऊं, इनको इतना मना किया, मैरिज डे पर गहने नहीं चाहिए, अभी जन्मदिन पर ही तो लिए थे, लेकिन ये नहीं माने। वो 3 मंजिल वाला झुमका ले ही आए और साथ में सिल्क की साड़ी भी। सिल्क की साड़ी इन्हें बहुत पसंद है, 3-4 हज़ार से साड़ी शुरू ही होती है। ओह, इस गर्मी में जेवर और जरी वाली साड़ी पहनना, पर इनका मन तो दुखा नहीं सकते ना। सामने बिना रुके बोले जा रही थी। उधर कामिनी की आंखों के सामने अपनी शादी के समय से ही संजो कर रखे 2-3 सिल्क की साड़ियाँ घूमने लगीं। कब से सोच रही थी एक नई सिल्क की साड़ी लेने, वो भी ब्लू कलर की। पर फिर वो अपनी पहनी हुई साड़ी की सिलवट देखने लगी, पर अपनी आवाज़ में वो सिलवट नहीं पड़ने देना चाहती थी। आजकल तो मैरिज डे पर पार्टी भी दी जाती है, तुमने भी दी होगी। सोचा तो था, पर इन्होंने कहा कि हर साल तो देते ही हैं, इस बार मिठाई ही बांट दो। मुझे भी लगा ठीक ही कह रहे हैं। इधर कामिनी को याद आने लगा कि कैसे कई दिनों पहले से ही उसके पति मन ही मन जोड़ने लगते हैं कि कम खर्च में मैरिज डे कैसे मना लिया जाए। एक सांवली है, पर उसे ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि इस बार सांवली ने मिठाई ही बांटी। आश्वस्त होने के लिए उसने फिर पूछा, अच्छा, तो मिठाई ही बांट दी? हाँ, पर देखो तुरंत ही बगल वाली चली आई कहने कि तुमने अच्छा नहीं किया, इतने बड़े अफसर की बीवी होकर खाली मिठाई बांट दी। उफ, अफसर की बीवी होना भी कितना झंझट वाला काम है।
सबकी नज़र मेरे ऊपर टिकी रहती है। क्या पहना, क्या जेवर बनवाया, कहाँ घूमने गई। कामनी अपने गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र अनायास छूने लगी, जैसे उसके गले का मंगलसूत्र उसकी हैसियत बता रहा है। उसे लगा अधिक देर चुप रहने से कहीं वो उसके बारे में खोजबीन न शुरू कर दे। झट अपनी सोच को मन की पिटारे में बंद करते हुए बोली, बेटा तो अब बड़ा हो गया होगा। हाँ, वो 13 साल का हो गया, बेटी भी 10 की हो गई। पर क्या बताऊँ, आजकल के बच्चे भी ना। सामली अपनी धारा प्रवाह बातों के बीच कामनी की बातों का रोड़ा हटाते हुए बोली, इन्हें घर का खाना पसंद ही नहीं। हम तो बड़े शहर में रहते नहीं, जहाँ माँ बाप ने ब्याह दिया है वहीं हैं। ये अलग बात है, आज 4 पैसे हाथ में आ गए हैं, परंतु शहर तो छोटा ही है ना, यहाँ हर चीज़ नहीं मिलती। हमेशा होटल का खाना ही पसंद होता है इन्हें। फल और ड्राई फ्रूट्स तो घर में रखा रखा खराब हो जाता है, पर बच्चे हाथ ही नहीं लगाते। ड्राई फ्रूट्स का नाम सांवली के मुंह से सुनते ही उसकी आंखों के सामने अपनी रसोई में रखे छुहारे घूम गए। ये काजू किशमिश से सस्ता रहता है, इसलिए वो खरीद लेती है। कभी कभी किशमिश भी खरीद लेती है, ताकि उसके बच्चों को ना लगे कि उसके यहाँ ये सब नहीं रहता। ड्राई फ्रूट्स बोलने पर उसका स्वाद भी बढ़ जाता है, और हाँ, वो महंगा भी लगने लगता है। पर उससे भी महंगी उसे ये बात लगी कि सांवली तो मैट्रिक पास ही है, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, और वो IE पास है। हिंदी तो क्या, अंग्रेजी भी काम भर समझती है, पर वो आज तक किशमिश को किशमिश ही बोलती है, और वो झाड़कर ड्राई फ्रूट्स बोलती है। समय की बात है। अच्छा, तो तू बता, वैसी ही है या देह पर कुछ मांस चढ़ा। मोबाइल कान से सटाए कामिनी अपने आप को निहारने लगी। मांस तो देह पर तब चढ़े जब सांस लेने की फुर्सत हो। दूसरे ही पल बोली, मैं तो ठीक हूँ, इन्हें मैं दुबली ही अच्छी लगती हूँ, इसलिए अपना ध्यान रखना पड़ता है ताकि मेंटेन रह सकूँ। तुम बताओ। अरे क्या बताऊँ, देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, खाते पीते घर की लगती हूँ। ये तो कहते हैं बस ऐसे ही बनी रहो। आजकल गर्मी बहुत पड़ने लगी है, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए शिमला चली जाऊँ। अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, और बच्चे कहीं और जाना चाहते ही नहीं शिमला छोड़कर। देखो क्या होता है। कामनी अपने घूमते पंखे को देखकर सोच रही थी कि वो कब से कूलर लेने का सोच रही है। मित्रता की नदी किनारे दोनों बातें तो कर रही थीं, पर कामनी हीनता की लहरों में डूबने लगी। मन किया फ़ोन काट दे, पर अच्छा नहीं लगता, वो कहीं ये न समझ ले मैं उससे बचना चाहती हूँ। तब तक सांवले की मोबाइल से आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। सुनकर कामनी को राहत मिली। लगता है बेटी बुला रही है। अभी तो जी भर बात भी नहीं हुई। कामनी तपाक से बोली, फ़ोन पर बात करने से बहन, पैसा हो जाने से क्या होता है। हमारे ससुराल का चाल चलन मोटा है, उन्हें इस तरह आना जाना पसंद नहीं, कभी नहीं। वहीं मिल लूँगी। सांवली की बेटी लगातार पुकार रही थी। हाँ, अभी रखती हूँ, फिर बात करूँगी। फ़ोन कटते ही वो अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगी। कितनी बार कहा, जब फ़ोन पर बात करूँ तो पीछे से चिल्लाया मत करो, इसलिए मैं बाहर आई थी बात करने। लेकिन मम्मी, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला। दुनियादारी की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। बोलती हुई वो अपने हाथों में घुस चुके बटन वाले मोबाइल को संभालते हुए अपने पुराने से घर के भीतर चली गई।